गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब आज मैं उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम आपको दिखाऊंगी और उसको रन करके दिखाऊंगी और उसको आपको वन बाय वन समझाऊंगी कि एक प्रोग्राम में क्लास और ऑब्जेक्ट एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद C++। तो हमने आईडी ओपन की, मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है कि आप अभी मैं ओपन करके दिखा रही हूँ जो प्रोग्राम है, आप उसको अपनी उस पर वीडियो को पॉज करके और इस प्रोग्राम को आप एज इट इज़ अपने उसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, देखो सबसे पहली लाइन लिखी है मैंने डबल स्लैश। देखो इस साइन को कहते हैं, इस साइन को कहते हैं स्लैश। ठीक है, इसको कहेंगे डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब क्या होता है, देखो स्लैश जो होता है, स्लैश जो हमारा यूज होता है, आपने बस इसे मैथ्स में यूज किया होगा तो 1/2 लिखा होगा, या और भी काफ़ी जगह पर आपने इसे स्लैश को यूज़ किया। इंग्लिश में भी आप स्लैश यूज़ करके और एज अ और यूज़ कर लेते हैं उसको, कि दिस और दिस। ठीक है, तो यहाँ पर स्लैश का क्या मतलब, देखो यहाँ पर स्लैश काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो अलग अलग जगह स्लैश के अलग अलग मतलब। जैसे यहाँ पर अगर हम डबल स्लैश लिख रहे हैं तो ये होते हैं कमेंट। ठीक है, और कमेंट वो लाइंस होती हैं, वो पार्ट होता है प्रोग्राम का जो रन नहीं होता। ठीक है, तो हम कमेंट्स में वो चीज़ें लिख देते हैं जो हमें रन नहीं करानी, लेकिन हमारा प्रोग्राम हमें इजीली इन फ्यूचर समझ में आ जाए, इसलिए हम उसको हमें भी समझ, मान लीजिए आपने प्रोग्राम लिखा और 10 साल बाद या 5 साल बाद आप इस प्रोग्राम को देखें, तो अभी तो ये छोटा सा है, पूरा प्रोग्राम पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद देखें और बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, तो आपको पूरा प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा ये समझने के लिए कि प्रोग्राम में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम जगह जगह कमेंट डाल देते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे आप भी जब बुक वगैरह पढ़ते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें मार्क कर देते हो ना, तो उससे पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, या आप बुक मार्क लगा देते हैं जगह जगह पर। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक पेपर वाला बुक मार्क लगाते हैं, उस पेपर पर लिख देते हैं कि इस पेज पर ये वाली डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम कमेंट लिखते हैं। तो एक तो हमारा खुद का बेनिफिट भी होता है कि फ्यूचर में हम इसका फिर से इसको देखकर याद कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या था, और किसी दूसरे के लिए भी बेनिफिट हो जाता है। मान लीजिए कोई दूसरा हमारा प्रोग्राम देखे तो उसे भी समझ में आ जाता है कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर कमेंट बनाने के 2 तरीके हैं, या तो मैं डबल स्लैश लगा दूँ, या फिर दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं यहाँ यूज़ करके दिखा देती हूँ। अगर मुझे देखो सिंगल लाइन कमेंट देना है तो मैं डबल स्लैश लगा देती हूँ, लेकिन अगर मुझे देखो जैसे ही मैंने स्टार लगाया, नीचे का देखो सारे कलर चले गए ना, तो स्टार, ये स्लैश स्टार का मतलब होता है कि जब तक मैं इसको खत्म नहीं करूंगी, जब तक मैं ये स्टार और स्लैश नहीं लगाऊंगी, देखो नीचे लगाते क्या हुआ, नीचे के सारे एक्टिव हो गए ऑटोमेटिक। तो जब मुझे सिंगल लाइन कमेंट देनी होते हैं तो मैं ज्यादातर डबल स्लैश का यूज करती हूँ, और जब मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट देने होते हैं तो मैं इसका यूज कर सकती हूँ। आप कह सकते हैं मल्टीपल लाइन में हर बार डबल स्लैश लिख लो, पर वही है कि मान लीजिए आपको बहुत बड़ा कमेंट देना है, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है अपने प्रोग्राम का, तो वो फिर दिक्कत करेगा, तो इसलिए 2 तरीके के यहाँ कमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद वही सेम आपकी एज इट इज, जैसे आपने पुराने प्रोग्राम में यूज की थी जो 2 लाइन है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब हम क्लास पे। क्लास कैसे बनती है, देखो क्लास जो है यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है, क्लास नेम। देखो जैसे ही मैंने इस पर माइनस पर क्लिक किया, ये क्लास मेरी खुल गई। अब क्लास देखो, ये जो नेम है, ये नेम मैं कुछ भी रख सकती हूँ, इसका ये एक क्लास का नाम है, इसको मैं कुछ भी रख सकती हूँ, मैं अपना नाम भी रख सकती हूँ। ठीक है, तो तो ये, और जो क्लास है, क्लास एक कीवर्ड है। ठीक है, तो क्लास कीवर्ड है और नेम हमारा कोई भी नाम। थोड़ा सा मैं इसके, अगर आपको थोड़ा दिक्कत भी हो रही होगी तो मैं इसकी थोड़ा सा इनहेंस कर देती हूँ, थोड़ा सा आपका जो, देखो इस तरीके से हम फॉन्ट साइज भी इसका बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ,
तो कुछ बच्चों को जो दिक्कत आ रही होगी तो वो नहीं आएगी। देखो आप क्लियरली आपको दिख रहा है। तो देखो क्लास नेम, अब क्लास नेम की क्या बात है, देखो क्लास और नेम की बात करते हैं। तो नेम हमने खुद दिया है, मैं इसको कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इसका नाम पी नेम भी कर सकती हूँ, मैं इसको कुछ और नाम भी दे सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम नेम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्लास जो है, ये क्लास जो लिखा हुआ है ये एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को हम एज इट इज ही हम यूज करना पड़ता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और एक चीज और कि आपकी सी या C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये दोनों ही आपकी क्या होती है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है कि आपका कैपिटल का मतलब कुछ और होता है और स्मॉल का मतलब और होता है। अब देखो जितने भी यहाँ पर कीवर्ड होंगे वो सारे आपको बोल्ड ब्लैक में दिखाई देंगे, ठीक है। देखो ये नेम जो है थोड़ा हल्का लिखा हुआ है और ये देखो क्लास जो है थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है। अब अगर मैं एस हटा दूं तो देखो वो हट गया, बोल्ड वो हट गया। जैसे ही मैं एस लिखूंगी तो ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। तो वो एक तरह से बता रहा है कि ये कीवर्ड है, ठीक है। तो कुछ बेसिक कीवर्ड्स जो होते हैं और कीवर्ड क्या 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 होते हैं वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास क्या, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि C++ के कीवर्ड कितने होते हैं। तो कीवर्ड्स वो होते हैं जो C++ खुद के लिए यूज करता है। जो कीवर्ड होते हैं उनको हम अपने मतलब हम कोई वो नहीं यूज कर सकते। मतलब मैं क्लास नाम का कोई वेरिएबल नहीं ले सकती, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं लिख सकती कि क्लास ठीक है। अगर मैं क्लास लिखूं तो ऑटोमेटिक वो सोचेगा कि दूसरी क्लास बना रहे हैं। या अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा NAME, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको रन कराया तो देखो अब कोई एरर नहीं आ रही है, ये रन हो रहा है एक्यूरेटली, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा और यहाँ देखो ये मैंने एक वेरिएबल लिया था, इसकी जगह लिख दिया मैंने क्लास, ठीक है। अब मैं इसे अगर रन कराऊं तो ये कि देखो कितनी सारी एरर आई हैं। एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बिफोर दिस, मतलब वो समझ ही नहीं पाया कि आप करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि क्लास क्या है, क्लास जो है आपका कीवर्ड है। कीवर्ड को आप एज अ यूज नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल या कुछ भी लेके यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब हम देखो हमने एक क्लास ली नेम नाम की, उसमें हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, देखो एक्सेस स्पेसिफायर है ये पब्लिक, ठीक है। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, देखो एक्सेस स्पेसिफायर ये होता है कि अब मैं इस क्लास में आगे जो कुछ भी लिखूंगी वो चीज बाहर कैसे एक्सेस होगी, इस क्लास के बाहर, इस क्लास के अंदर नहीं, इस क्लास के बाहर कैसे एक्सेस होगी। अब मान लीजिए कि आपका घर है, घर में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बाहर वालों को नहीं दिखानी और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बाहर वाले भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने क्या काम किया, आप जो घर देखो, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके घर में क्या है, बहुत सारा सामान है, आपके घर वाले उसे यूज करते हैं, क्या बाहर वाले सब उसे यूज कर सकते हैं, नहीं। कुछ चीजों को बाहर वाले मांग सकते हैं, जैसे बाहर वाले आपका कोई पड़ोसी है वो कहे आप मुझे चीनी चाहिए तो आप उसे चीनी दे सकते हो। लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे तो आपके घर का गोल्ड चाहिए या वो चाहिए, तो वो चीजें आप नहीं दोगे, वो आपकी प्राइवेट चीज है। या वो आपका पिन नंबर मांगे, कहते हैं ना पिन नहीं देना चाहिए, वो प्राइवेट चीजें हैं। तो पब्लिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप पब्लिक किसी को भी दे सकते हो, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप प्राइवेट रखते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, जो चीजें हमें प्राइवेट रखनी होगी उसके लिए हम प्राइवेट स्पेसिफायर यूज करेंगे और जो चीजें हमने पब्लिक रखनी होगी उसके लिए हम पब्लिक यूज करेंगे। एक और होता है यहाँ पर प्रोटेक्टेड, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पब्लिक की। तो यहाँ पर पब्लिक हमने क्या लिया, हमने एक डाटा पार्ट लिया। मैंने आपको बताया था लास्ट कि हर एक ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं उसमें एक डाटा होता है और उसका एक फंक्शन होता है कि मतलब एक तो वो उसकी साइज क्या है या इस तरीके से उसके डाटा होता है और वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो उसका फंक्शन हो गया। तो दो चीजें होती हैं क्लास में, तो हमने भी यहाँ पर देखो दो चीजें ली हैं। इसका डाटा मेंबर लिया, डाटा मेंबर में हमने क्या कहा, माई नेम नाम का एक वेरिएबल लिया जो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग है, इसको हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने माई नेम को देखो ये होता है एक फंक्शन भी मैं आप आगे पढ़ाऊंगी कि फंक्शन क्या होता है। ये एक फंक्शन है,
फंक्शन में मैंने क्या किया, सी आउट किया, और मैंने देखो सी आउट तो आपको मैंने पढ़ाया था कि हेलो आई एम मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया था माई नेम। अब आप ये कहोगे कि अरे माई नेम की तो वैल्यू तो हमने दी नहीं है, तो माई नेम को प्रिंट कैसे करा दिया, वेरिएबल है माई नेम। तो देखो वैल्यू देने के, अभी ये हमारी क्लास है, क्लास में हम चीजों की वैल्यू नहीं देते, दे भी सकते हैं वैसे, लेकिन ज्यादातर हम नहीं देते। वो चीज हम कहाँ करेंगे, मेन फंक्शन में। जितना भी इनपुट आउटपुट है, जितनी प्रोसेसिंग होगी वो हम सारी कर लेंगे क्लास में। और जो भी इनपुट हम आपने देखा था कि जब हम कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं, किसी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं, इनपुट आउटपुट होता है और प्रोसेसिंग होता है। तो जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो प्रोसेसिंग पार्ट हम सारा करेंगे क्लास के अंदर, और जितने भी इनपुट आउटपुट होंगे वो सारे जाएंगे हमारे इसके अंदर। ठीक है, तो आउटपुट के लिए मैंने एक फंक्शन भी बना दिया क्योंकि फंक्शन प्रोसेस करेगा। तो अब बात आती है हमारी मेन। देखो क्लास खत्म करने का एक और तरीका, क्लास देखो बाकी सारी चीजें हम यहाँ इस तरीके से अगर स्टार्ट कर रहे थे ब्रेसेस के थ्रू, तो ऐसे ही ब्रेसेस से क्लोज कर रहे थे। लेकिन क्लास में क्या हुआ, क्लास हमने स्टार्ट की ब्रेसेस से इस तरीके से, लेकिन एंड जो की हमने, जब हमने एंड किया तो एंड के बाद सेमीकोलन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब आप क्लास एंड करेंगे तो आपको सेमीकोलन लगाना होगा। तो सेमीकोलन लगते ही ऑटोमेटिकली आपकी क्लास जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो अब ये हमारी एक क्लास बन गई। अब हमने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट लिया। हमने ऑब्जेक्ट लेकर क्या किया, देखो हमने एक नेम क्लास थी हमारी, नेम क्लास का, इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने नेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया obj1। ठीक है, इसका भी नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम obj1, obj2, obj3 कुछ भी रख सकती हूँ। अब obj1 में मैंने क्या किया, obj1 के पास क्या क्या है, दो चीजें हैं। एक तो obj1 के पास एक डाटा मेंबर है माई नेम, और एक फंक्शन मेंबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, obj1 के डाटा मेंबर को हमने क्या दे दिया, अपना नाम दे दिया पद्मा शर्मा। ठीक है, और obj1 से उसको प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो obj1 का माई नेम कॉल किया है, उसमें मैंने पद्मा शर्मा, तो obj1 प्रिंट नेम क्या कर रहा है कि माई नेम में जो डाटा है, तो ये obj1 का माई नेम उठाकर उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक काम करूं, मैंने एक और नेम ले लिया, नेम मेरी क्लास है। ठीक है, और मैंने कहा इसका एक और ऑब्जेक्ट ले लिया obj2। ठीक है, अब obj2 में मैंने क्या किया, मैंने कहा obj2 में आप क्या करो, obj2 के माई नेम में देखो ऑप्शन भी दिखा रहा है आपको, इस ऑप्शन पे एंटर मार के डायरेक्ट भी इसको एक्सेस कर सकते। obj1 के माई नेम में क्या रख दो, इसमें रख दो कोई और नाम रख दो, कोई और नाम क्या रख दो, इसमें मैंने रख दिया शर्मा जी। ठीक है, तो शर्मा जी या शर्मा जी, ये मैंने इसमें रख दिया। अब मैंने क्या कहा कि अब एक काम करो, obj2 को, obj2 का माई नेम रखा था, अब obj2 को प्रिंट भी करा दो। तो प्रिंट के लिए मेरा कौन सा फंक्शन, देखो ऊपर लिखा भी आ रहा है वेरिएबल कौन था और फंक्शन, तो मैंने फंक्शन सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये मेरा फंक्शन आ गया। फंक्शन, इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया और ये मेरा वो हो गया। लेकिन क्या होगा, ये एक लाइन में आ जाएंगे, तो एक लाइन में ना आए तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ सी आउट। ठीक है, और /n। अब ये क्या होता है ये भी मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, पहले इसको हम रन कराते हैं। मैंने लिखा किया F11, और ये क्या कह रहा है obj2 डॉट, ये क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर हम देखो एक एरर आई, क्या एरर आई, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर obj2, बिफोर यानी कि बिफोर इससे कहा, यहाँ पर हम क्या लगाना भूल गए, सेमीकोलन लगाना भूल गए। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट के एंड होने पर सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमें अपनी एरर भी पता चल गई। अब हमने रन कराया तो देखो क्या लिखा आया है, हेलो आई एम पद्मा शर्मा /n, अरे सॉरी स्लैश गलत लग गया मेरे से, तो स्लैश ये वाला नहीं है, स्लैश ये वाला है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, F11। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हुआ, एक प्रोग्राम। देखो दोनों अलग अलग लाइन। अब वो मैंने स्लैशन क्यों लगाया था, वो स्लैशन कम मत, इसको कहते हैं, देखो इस वाले स्लैश के साथ हम काफी सारी चीजें यूज करेंगे, जैसे एन किया है, आर करेंगे, ए करेंगे, इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अगर मैं इसको यूज नहीं करती, देखो अब इस लाइन का मुझे यूज नहीं करना, तो डबल स्लैश लगाऊंगी तो ऑटोमेटिकली एक कमेंट बन जाए, तो अब ये वाली लाइन रन नहीं होगी। अब मैंने इसको F11 किया तो देखो दोनों एक लाइन में आ गए ना। हाँ, वो एक लाइन में नहीं आने थे, इसलिए मैंने स्लैश एन यूज किया था, उससे वो अलग अलग लाइन में चले गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम, देखो अब इसमें पहले वाले OBJ1 के थ्रू तो पद्मा शर्मा प्रिंट होना चाहिए, और OBJ2 के थ्रू, अब इसको हटा देते हैं तो आपका प्रॉपर स्लैश एन आएगा। देखो हेलो आई एम पद्मा शर्मा, दूसरे से आया है हेलो आई एम शर्मा जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ये होते हैं आपके क्या क्या होते हैं, ये आपका यूज है। देखो क्लास और ऑब्जेक्ट, तो देखो क्लास तो हमने एक ही बार बनाई थी, ऑब्जेक्ट हमने उसके 2 बना लिए। तो इस तरीके से यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्लास जो है सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, उसके फिर हम कितने भी, अब मान लीजिए क्लास में अभी तो थोड़ी सी लाइनें थी तो आपको ज्यादा मैटर नहीं लगेगा कि अरे 2-3 लाइन ही तो लिखनी थी, बार बार लिख देते। लेकिन अगर सोच के चलो क्लास जो हो कम से कम 200-300 लाइनों की, और 200-300 लाइन हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार लिखनी पड़े, तो वो एक रीयूजेबिलिटी खत्म हो जाती। तो ब्लूप्रिंट किस लिए बनाया जाता है, देखो ब्लूप्रिंट आपने देखा होगा, जब कोई सामान बनाना होता है, बड़ी बड़ी कंपनी को कोई सामान बनाना होता है, तो उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और फिर ब्लूप्रिंट देख देख कर वो और सामान बन जाते हैं, या ब्लूप्रिंट से सीधा मशीन बना देते हैं और उससे वो सामान। तो एक तरह से यहाँ पर हमने ब्लूप्रिंट बनाकर उसकी, यहाँ जो हमने क्लास बनाई वहां पर फिजिकल मशीन होती है, यहाँ हमने क्लास बनाकर उसको एक वर्चुअल मशीन बना दी। तो एक वर्चुअल मशीन थी जिसके थ्रू अब जितने भी हम इससे ऑब्जेक्ट बनाना चाहें उतने हम इससे ऑब्जेक्ट बनाए, 1 बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, 1000 बनाए, कितने भी हम इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उन ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सॉरी, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, और हाँ एक बात और मैं ये और कहना चाहती थी कि आप लोग जो है वीडियो जो है देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ना सही, कम से कम लाइक तो करें, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी। और अच्छी नहीं लगी तो आप एक बार कमेंट करके बता दो कि क्यों नहीं लगी। ठीक है, और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछा कीजिए। और देखो अगर आप, देखो ज्ञान एक ऐसी चीज होती है, अगर आप अपने तक रखोगे तो वो सीमित रह जाएगा। कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ऐसे ही जब आप इसको है ना दूसरे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, या किसी को भी शेयर करोगे तो उससे मुझे भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर ज़्यादा बच्चे देखना शुरू करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें मैं कमेंट करोगे तो भी मुझे एक मोटिव मिलेगा कि हाँ मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करो, वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। जब इसके सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू होंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चे देख, अब मुझे लगता है कि देख ही नहीं रहे, कुछ लोग देखते हैं, तो मैं भी एक लिमिटेड मतलब वीक में एक ही वीडियो डालती हूँ, फिर मैं 2 भी डालूंगी, 3 भी डालूंगी। आप थोड़ा ज़्यादा देखिए, मैं अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियो बना रही हूँ, आगे जाके मैं और चीज़ों पर वीडियो बनाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियरिफाई कर दूंगी। और अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा तो एक प्रॉपर वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए ही बना दूंगी। तो इस तरीके से जब तक आप देखो क्लासेस जो होती हैं इंटरेक्टिव होती हैं, जब तक स्टूडेंट और टीचर आपस में बात ना करें तो उस क्लास में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में ना तो आप ये लिख दो कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके, और चलो लिख भी नहीं सकते तो लाइक कर दो, लाइक करने से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने देखा, उसको समझ में आया। तो लाइक करने से ऑटोमेटिकली मुझे ये पता चल जाता है। तो इस तरीके से आप करोगे तो उससे है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी,
फिर आपको कोई नया सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे लास्ट एक गर्ल्स ने मुझे बोला था कि वो टैली सीखना चाहती थी, तो मैं टैली पर भी मेरा काम चल रहा है, मैं टैली की भी क्लासेस लाऊंगी जल्दी ही, ठीक है। तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सीखना चाहते हो इन्हें। और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हो चीज़ें, तो आप मुझे तब भी कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। आप प्रॉपर आकर पर्सनली मेरे से वीडियो चैट पर या वीडियो कॉल्स पर पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, ये है कि उसमें आपको थोड़ा बहुत अकॉर्डिंगली पे करना होगा, क्योंकि पर्सनली मैं आपके लिए टाइम निकालूंगी तो वो आपको पे करना होगा। तो आप अगर इस चीज़ में चाहते हैं आगे पढ़ना, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है या कुछ भी, कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, तो वो आप इसमें कब पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, तो वो आप यहाँ पर कमेंट करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कि मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना बच्चों का भी बेनिफिट होगा, और मुझे भी लगेगा कि मैं ये जो काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, उसका कुछ बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। मैं बच्चों के लिए ही कर रही हूँ, ठीक है, जिससे बच्चों को फ़ायदा हो, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना बच्चों के लिए अच्छा, क्योंकि आजकल क्या है कि गलत पढ़ाते हैं या पढ़ाते ही नहीं हैं कॉलेजों में, ठीक है। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, मुझे भी पता है फेस करने, मैंने भी कॉलेज में पढ़ाया, मैंने भी देखा है बच्चों को ये फेस करते हुए। टीचरों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं कि उनको इतने काम दे दिए जाते हैं, या कुछ भी हो, या कुछ टीचरों को आता भी नहीं है, वो भी इशू हो जाता है, ठीक है। लेकिन उन सब चीज़ों, क्योंकि आपको तो पढ़ना है, उन सब चीज़ों से दूर रहकर आप पढ़िए, ठीक है। और पढ़िए और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी पढ़ सके। ये नहीं हो कि लिमिटेड आपके पास है, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है ना। ये भी तो क्या है, एक पब्लिक क्लास है, ठीक है। तो आप समझ में आया ना, हाँ, इसको हम शेयर कर सकते हैं सबके साथ, इसका यूज़ सब कर सकते हैं, तो बेटर होगा तो आप इसको शेयर कीजिए, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा, सब्सक्राइबर मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चे, मुझे ऐसा लगता है जो काउंटिंग आती है ना, कि अभी जैसे आपने देखा होगा 130 काउंटिंग, तो मुझे लगता है मेरी क्लास में बस 130 बच्चे हैं, बस 130 लोग ही हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें भी 60-70 बच्चे हैं जो रेगुलरली मेरी क्लासेस, व्यूज़ भी आते हैं, मुझे पता चल जाता है इतने लोगों ने देखा, लेकिन जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक नहीं आते। फिर मुझे ये लगता है अगर 60-70 या 90 लोगों ने देखा तो क्या उनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई, ठीक है। तो अगर आप लाइक भी कर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने देखा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, और धीरे धीरे मैं अब टॉपिक वाइज बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और जो चीज़ें हैं, हाँ, जो इग्नो के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी अभी, लेकिन जब तक मुझे मैसेज नहीं आता कि मैम हमारे लिए भी बनाइए, तब तक मैं कैसे बनाऊँ बताओ, ठीक है। तो आप ये चीज़ें बताइए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं। इग्नो है, डोएक है, मैंने सबको पढ़ाया है, मैंने इग्नो को भी पढ़ाया है, मैंने डोएक को भी पढ़ाया है, मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई करूँगी, और आप सब्जेक्ट मेंशन कीजिए कि ये वाला सब्जेक्ट हमें पढ़ा दीजिए, ठीक है। कोर्स विद सब्जेक्ट, कि इस कोर्स की, इस BCA का ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। आप चाहो तो मुझे मेरी ईमेल आईडी है, मैंने मेंशन की हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हो कि मैम हमें ये वाला सिलेबस पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्लास बनानी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है, अगर इस पे पढ़ना है तो फिर थोड़ा सा तो इनपुट आप भी दिखाइए ना, तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।